अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 8 परफॉर्म करेंगे, जिसका टाइटल है टॉर्जन टेस्टिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब हम किसी मशीन एलिमेंट को या किसी स्ट्रक्चर को या शाफ्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इस पार्ट पे, इस स्ट्रक्चर पे, इस शाफ्ट पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होंगे, उन एक्सटर्नल फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या होगी, उन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से इस मटेरियल में कौन कौन से रेजिस्टिव फोर्स पैदा होंगे और इनके लिए हम कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करें, कौन से डायमेंशन का, किस ज्योमेट्री का, ताकि ये हमारे पावर ट्रांसमिशन में भी यूज़ हो सके और इकनॉमिकली भी हो। तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं मटेरियल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी को और डिफरेंट जो फोर्सेस अप्लाई होंगे उन सब को। फॉर दिस वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेटेड बाय दीज फोर्सेस। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ फोर्सेस की जो है वो स्टडी करते हैं कि वो कौन से फोर्सेस है जो इस मटेरियल पर अप्लाई होंगे और उनकी वजह से इनमें कौन कौन से इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होंगे। जिस तरह जब हम किसी मशीन एलिमेंट पे कोई लोड या फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस लोड की वजह से उस मटेरियल में इंटरनल एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा हो जाती है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो जब हम किसी शाफ्ट पे टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं या हम किसी शाफ्ट को पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पर टॉर्क अप्लाई होता है, तो उस टॉर्क की वजह से मटेरियल में जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होगा उसको हम टॉर्जन कहेंगे, उसको टॉर्जन कहते हैं। यानी जब लोड या फोर्स अप्लाई किया जाता है तो मटेरियल में एक रेजिस्टिव फोर्स स्ट्रेस पैदा होता है, लेकिन अगर किसी मटेरियल पर टॉर्क अप्लाई किया जाता है तो मटेरियल में एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होती है जिसे हम टॉर्जन कहते हैं। सपोज करें एक शाफ्ट है जिसके एक एंड पे हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और इस शाफ्ट का दूसरा एंड जो है वो किसी मशीन के साथ कपल हुआ है और आगे इस टॉर्क की वजह से हम उस मशीन के थ्रू कुछ काम या कुछ उसमें कुछ यूज़फुल वर्क कर रहे हैं। तो अगर इस एक एंड पे हम क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करें तो दूसरे एंड में, शाफ्ट के दूसरे एंड में मशीन लोड की वजह से उस मटेरियल में अपोजिट फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगी। ये दोनों टॉर्क जो है इनको कपल टॉर्क कहते हैं। तो इन कपल टॉर्क की वजह से मटेरियल में एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा हो जाती है जिसे टॉर्जन कहते हैं। ये दोनों कपल टॉर्क जो है डायरेक्शन में अपोजिट होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। टॉर्जन जो है वो हम 3 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। 3 तरीके मीन के 3 तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जिस पे हम टॉर्जन टेस्ट करते हैं। उनमें से एक जो है, जब हम किसी मटेरियल पर टॉर्क अप्लाई करते हैं उसका एक एंड फिक्स हुआ होता है, दूसरे एंड में हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तो इसमें एक ट्विस्ट एंगल पैदा हो जाती है। तो उस ट्विस्ट एंगल को मेजर करके आगे हम टॉर्जन मेजर करते हैं, यानी उस इक्विपमेंट में ट्विस्ट एंगल मेजर करने का फीचर्स होता है। दूसरा टाइप का जो इक्विपमेंट है उसमें हम डायल इंडिकेटर लगाकर मशीन में कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है उसको मेजर करके उससे टॉर्जन कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा जो टाइप है उस शाफ्ट पर, जिस शाफ्ट की हम टॉर्जन मेजर करना चाहते हैं उस पे हम स्ट्रेन गेजेस लगाएंगे और उन स्ट्रेन गेजेस को वेटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्टेड करके उससे हम मेजर करेंगे और टॉर्जन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यानी 3 तरह के इक्विपमेंट्स हो गए जिसमें हम टॉर्जन कैलकुलेट करते हैं। द फर्स्ट वन में हम ट्विस्ट एंगल मेजर करके टॉर्जन मालूम कर सकते हैं। सेकेंड वन में डायल गेज को यूज़ करते हुए डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं और डिफ्लेक्शन से फिर हम टॉर्जन निकालते हैं। और थर्ड वन में स्ट्रेन गेजेस को यूज़ करते हुए हम टॉर्जन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट है ये थर्ड वन टाइप वाला है, यानी इसमें स्ट्रेन गेजेस लगे होंगे। स्ट्रेन गेज अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये शाफ्ट है हमारा और इस शाफ्ट पे हम यहाँ पे
एक टार्क अप्लाई करेंगे और उस टार्क की वजह से उसमें कितना टॉर्जन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ये इसमें स्ट्रेन गेजेस लगे हुए हैं और इस एंड पे हम टार्क अप्लाई करेंगे। ये एंड इसका फिक्स हुआ होगा और दूसरे एंड पे हम इस वेट हैंगर की मदद से वेट लगाकर हम टार्क मालूम करेंगे। और ये जो है ये एम्पलीफायर है, ये जो स्ट्रेन गेजेस है ये इसके साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर एक वेट स्टोन ब्रिज सर्किट लगा होता है और ये हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन दे देगी कि इतना स्ट्रेन गेजेस की जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो यहाँ डिस्प्ले में आ जाएगी कि इसकी इतनी वैल्यू है। स्ट्रेन गेज होती क्या है आप लोग जानते होंगे। स्ट्रेन गेज जो है एक सेंसर है जिससे हम किसी मटेरियल में स्ट्रेन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं या डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रेन गेज जो है एक थिन वायर होती है जिसका डायमीटर 0.025 mm होती है और इसको एक फॉइल की शेप में बनाया जाता है और इस फॉइल की शेप में बनाया जाता है और इसको फिर हम मटेरियल के ऊपर चिपका देते हैं। जब इसमें कोई माइनर एलांगेशन, माइक्रो में भी अगर वो एलांगेशन हो वो आ जाए तो इस मटेरियल की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में चेंज आ जाती है और इस चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को आगे हम कैलिब्रेट करके चेंज इन डिफ्लेक्शन में भी ले सकते हैं और चेंज इन वोल्टेज में भी इसको मेजर कर सकते हैं। चेंज इन डिफ्लेक्शन में क्या होगी कि अगर आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें कितना mm या लेंथ में इसमें कितनी डिफ्लेक्शन आ गई, तो mm में भी इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं, cm में भी कर सकते हैं, माइक्रो मिलीमीटर में भी इसकी कैलिब्रेशन आप कर सकते हैं। इसके साथ अपना बना बनाया एम्पलीफायर आया हुआ है, इसके अंदर जो है इसकी कन्वर्जन हो जाती है। स्ट्रेन गेज जो है आपको जो वैल्यू देगी वो चेंज इन रेजिस्टेंस में होगी, तो ये एम्पलीफायर उस चेंज इन रेजिस्टेंस को चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगी। और बस जगहों पे ऐसे इक्विपमेंट के साथ भी एम्पलीफायर होते हैं जो इस चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को चेंज इन डिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर देती है। ये हमारा इक्विपमेंट है जिस पे हम आज टॉर्जन टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो हमारा टेस्टिंग मटेरियल है या स्पेसिमन है वो ये वाला रॉड है। इसकी ये जो लेंथ है ये 500 मिलीमीटर है और इसका डायमीटर जो है वो 10 mm है। इसके इस शाफ्ट के इस एंड पे हम लोड अप्लाई करेंगे, इस वेट हैंगर की मदद से यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे और दूसरे एंड पर यहाँ पे स्ट्रेन गेजेस लगे हुए हैं। इसमें 4 स्ट्रेन गेजेस लगे होते हैं डायगोनल वाइज 4 स्ट्रेन गेजेस लगे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेन गेज जिस डायरेक्शन में होगा, जिस एक्सिस में होगा, उसी एक्सिस में आपको स्ट्रेन मेजर करके देगा। तो जब हम शेयर फोर्स लगाते हैं तो इसमें जो स्ट्रेसेस है वो तो डिफरेंट एक्सिस में फिर प्रोड्यूस होते हैं, तो इस वजह से हम 4 एक्सिस में डायगनली इस तरह 4 एक्सिस में हम 4 स्ट्रेन गेजेस लगाएंगे और इस सब को जो है स्ट्रेन गेज टॉर्जन मीटर कहते हैं। ये आगे जाकर इस वायर के थ्रू इस एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड है। जब हम वहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमें मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको ये स्ट्रेन गेजेस दिखाना चाहता हूँ कि इस शाफ्ट में हमने स्ट्रेन गेजेस किस तरह लगे हुए हैं। ये जो नज़र आ रहा है आपको ये कॉपर के कलर का, एक ये स्ट्रेन गेज है और एक स्ट्रेन गेज ये है और 2 जो स्ट्रेन गेजेस है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। एक स्ट्रेन गेज ये है और एक स्ट्रेन गेज ये है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ स्ट्रेन गेज 1 और ये स्ट्रेन गेज 2, ये वाला जो है स्ट्रेन गेज 3 और ये स्ट्रेन गेज जो है स्ट्रेन गेज 4। तो जब हम इस पे स्ट्रेन गेज 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे फिट करते हैं। स्ट्रेन गेज 1 जो है वो स्ट्रेन गेज 4 के डायगोनल में लगा हुआ है, ये एक पेयर बनाता है। और स्ट्रेन गेज 2 जो है ये स्ट्रेन गेज 3 के डायगोनल लगा हुआ है, यहाँ पे एक पेयर बनाता है।
जब हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज टार्क अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रेन गेज 1 है और स्ट्रेन गेज 4, तो इनमें टेंसाइल पैदा हो जाएगा। इसका जो कंपोनेंट होगा वो टेंसाइल होगा। और जो स्ट्रेन गेज 2 है और स्ट्रेन गेज 3, ये कंप्रेस हो जाएंगे, यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेस पैदा होगी। तो यहाँ पे एक टार्क के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, टेंसाइल कंपोनेंट और कंप्रेशन कंपोनेंट। तो ये दो जो है कपल्स में ये स्ट्रेन गेजेस लगे हुए हैं। ये वेट हैंगर है और इस वेट हैंगर का अपना जो वेट है वो है 5 न्यूटन। तो हम 5 न्यूटन लोड अप्लाई करेंगे, यहाँ से वैल्यू मेजर करेंगे, फिर 5 न्यूटन मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे, 10 न्यूटन हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू ले लेंगे और फिर 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड जो है 3 रीडिंग्स हम आज इस एक्सपेरिमेंट में लेंगे। तो ये मैंने वेट हैंगर जो है इसको हम ज़ीरो कर लेंगे, ये ज़ीरो ही है। अगर ये ज़ीरो ना हो तो इस नोब को की मदद से आप इसको ज़ीरो पे ला सकते हैं। इस तरह कि अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए ये माइनस में वैल्यू चली गई। अब इसको मैं वापस ज़ीरो पे लेकर आता हूँ। ये ज़ीरो हो गई। यहाँ पे 5 न्यूटन वेट जो है मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है 0.035 और इसका जो इसका जो यूनिट है वो है मिली वोल्ट पर वोल्ट। तो ये मिली वोल्ट में है 0.035। ये 5 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट ये वैल्यू आई है। अब हम वेट को इंक्रीज़ करते हैं। 5 न्यूटन फोर्स जो है वो मैं मज़ीद और लगा देता हूँ, तो ये 10 न्यूटन हो गई और 10 न्यूटन पे इसकी जो वैल्यू आई है वो 0.070 मिली वोल्ट पर वोल्ट आई है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इस इलेक्ट्रिक चेंज रेजिस्टेंस को इस एम्पलीफायर के थ्रू हम चेंज इन वोल्टेज में कर रहे हैं। और ये 5 न्यूटन वेट जो है मैं और इस पे हैंग करूँगा, तो ये 15 न्यूटन हो गई। तो 15 न्यूटन पे जो है यहाँ पे वैल्यू आई है 0.0106। ये 5 न्यूटन में मज़ीद अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो 20 न्यूटन हो गई। तो 20 न्यूटन पे यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 0.142 मिली वोल्ट पर वोल्ट। रीडिंग हमने ले ली है इक्विपमेंट पे। अब हम टॉर्जनल मोमेंट जो है वो कैलकुलेशन उसकी करेंगे। तो टॉर्जनल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए उसका जो फार्मूला है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो है mt = 2/kg/Wp मिली वोल्ट पर वोल्ट। mt जो है वो टॉर्जनल मोमेंट है, जिसको हम mt से ज़ाहिर करते हैं। लेंथ ऑफ शाफ्ट जो है वो 500 मिलीमीटर है, अगर हम उसको मीटर में ले लें तो 0.5 मीटर बनता है। शाफ्ट का डायमीटर जो है वो है 10 मिलीमीटर, अगर उसको हम मीटर में ले लें तो 0.01 मीटर बनता है। लीवर आर्म जो है शाफ्ट पर जब हम लोड अप्लाई कर रहे थे तो उस आर्म की जो डिस्टेंस है वो है 100 mm, उसको अगर मीटर में ले लें तो 0.1 मीटर बनता है। मॉडुलस ऑफ टॉर्जन इज इक्वल टू वो है WP से हम डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला है πd³ और ये d जो है इसकी वैल्यू बनती है 196.3 मिलीमीटर क्यूब। शेयर मॉडुलस वो G है, उसकी हमें पता है, इक्विपमेंट के मैनुअल में गिवन है और उसकी वैल्यू ये है। ये स्टील के लिए हम यूज़ करते हैं, जो उसके साथ अपना स्पेसिमन है मटेरियल का, इक्विपमेंट के साथ अपना स्पेसिमन आया हुआ है, तो उसकी G जो वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है। गेज फैक्टर जो है वो K है। जितने भी सेंसर है उन सब की एक गेज फैक्टर होती है और ये सेंसर की सेंसिटिविटी को ज़ाहिर करती है। यहाँ पे जो स्ट्रेन गेजेस यूज़ हुए हैं तो उनकी जो गेज फैक्टर है वो है 2.05 और ये भी मैनुअल में ऑलरेडी गिवन है। ये रीडिंग हमने ली थी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 और 20 लोड के अगेंस्ट। इतना ये टॉर्क बनता है। अगर हम इस लोड को इस लीवर आर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे ये
टॉर्क हमें मिलेगा। और ये रीडिंग जो है ये एम्पलीफायर से हमें मिली है, वीडियो में हमने आपको दिखाया था। अच्छा, इसके ये फार्मूले में अभी हम पुटिंग करते हैं ये 20 न्यूटन लोड के लिए। तो 20 न्यूटन लोड के लिए मैंने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। 2 आ गया, ये जी की वैल्यू आ गई, ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, और ये मिली वोल्ट पर वोल्ट की वैल्यू आ गई, और नीचे जो है ये के की वैल्यू आ गई, और इसका ये रिज़ल्ट आ गया। ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको टार्जन टेस्टिंग की समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।